हेलो गाइस, ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ रायपुर में जो लोग बीएससी करना चाह रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो लोग बीएससी करना चाह रहे हैं और उनको ये मतलब समझ नहीं आ रहा है या बीएससी करें या नहीं करें या किन लोगों को करना चाहिए। वीडियो में पूरा बने रहो क्योंकि वीडियो में ऐसी इतना डिटेल में बात करने वाला हूँ ना कि कोई आज तक बात नहीं किया छत्तीसगढ़ में। स्पेसिफिकली मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखा है इस चीज़ पर, मैंने बहुत सारे देखे, लेकिन किसी ने भी ऐसी बात नहीं करी है जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। और मैं ये दावा कर रहा हूँ, अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छी बातें किसी और वीडियो में लगी है इस मैटर पर, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक छोड़ देना। अगर मैं इतना दावा कर रहा हूँ इसका मतलब सच में कुछ अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आधे बीच में मत छोड़ना। आधे बीच में इन द सेंस थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉलेज डिसाइड करना है तो इतना टाइम तो देना पड़ेगा यार। थोड़ी लंबी वीडियो है, पूरा देखो, आधा बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टार्टिंग में ना हो, एंड में हो या किसी बीच में हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को पूरा देखना। क्या क्या चीज़ बताने वाला हूँ एक बार कंटेक्स्ट बता देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में पता चलेगा कि कौन से अच्छे कॉलेज हैं रायपुर में, किन लोगों को करना चाहिए बीएससी, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, पूरा एक मैं आपको बता दूंगा। अगर आप खुद से वो क्वेश्चंस पूछोगे, आंसर्स मिल रहा है, मतलब आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट बताऊंगा कि बीएससी करने के बाद 3 साल बाद क्या हो सकता है, उसके बाद क्या ऑप्शंस आपके पास खुलने वाले हैं, ठीक है। और काफ़ी डीप लेवल बात करने वाला हूँ जो आपको दूसरे वीडियो में नहीं मिला होगा। वीडियो को पूरा देखना, बस इतना सा रिक्वेस्ट है आपका छोटा सा। ठीक है यार, मैं आपको छत्तीसगढ़ में कॉलेज अच्छे कौन से हैं रायपुर में, उसके बाद सिलेक्शन होता कैसे ये बता रहा हूँ, लेकिन इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो अभी मैं बताने वाला हूँ कि बीएससी क्यों करना है, ठीक है, बीएससी किन लोगों को करना है और अगर नहीं करना है तो किन लोगों को नहीं करना है। पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ, इस वाले पार्ट को कभी स्किप मत करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दावा ठोक सकता हूँ इस अभी जो बताने वाला हूँ इसके जैसे किसी और वीडियो में बताया नहीं गया छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको कॉलेज के एंट्री का नहीं बता रहा हूँ, कॉलेज से एग्ज़िट होने के बाद का सीन सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको वो वाले पार्ट नहीं पता है तो फिर आप इनिशिएट ही क्यों करोगे। जब तक आपको यही नहीं पता है कि भाई कॉलेज में 3 साल में पढ़ रहा हूँ, 3 साल के बाद मेरे क्या हो सकता है आउटकम, उसके बारे में भी तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर वो आइडिया ही नहीं है तो आप एंट्री क्यों करोगे। आप किसी रास्ते पे ऐसे निकल जाते हो क्या, आपको बिना मंजिल के कहीं निकल जाते हो, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए हमको मंजिल क्या हो सकती है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये बातों कर रहा हूँ मैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कोई सा भी कोर्स या कोई सा भी डिग्री क्यों लेना चाहते हो, सीधी सी बात है, आप पैसे चाहते हो, ठीक है, आप पैसे कमाना चाहते हो, आप ठीक ठाक नौकरी चाहते हो। ऐसा कोई है इंसान कि सिर्फ वो पढ़ना चाहता है और नौकरी वगैरह से मतलब नहीं है, उसको काम वाम से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है, ऐसा कोई इंसान है? कोई नहीं है। पहला मोटिव आपका यही है कि आप कोई सा कॉलेज करना चाह रहे हो, आप बीएससी करना चाह रहे हो, आपको दूसरे ऑप्शंस अच्छे नहीं लग रहे हैं, बीएससी ठीक ठाक लगा है, किसी से सुना है आप करने वाले हो, तो आपको पता भी होना चाहिए ये करने के बाद भाई मैं कितने पैसे तक कमा सकता हूँ, कितने तक की मुझे नौकरी लग सकती है, क्या क्या हो सकता है, नौकरी लगेगी भी कि नहीं लगेगी, ये सब के बारे में डिटेल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपने बीएससी किया, 3 साल में आपने ग्रेजुएशन किया, अब आपके पास बीएससी की डिग्री है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आप इस बीएससी की डिग्री के बाद आपके पास 2 ही रास्ते हैं भाई। या तो आप डायरेक्ट जॉब करो, बीएससी डिग्री के साथ ग्रेजुएशन हो गया आपका, डायरेक्ट जॉब करो, या तो दूसरा ऑप्शन है आप एमएससी करो, मतलब हायर स्टडीज़ करो, उसके बाद जॉब में जाओ। 2 ही ऑप्शन है और कुछ ऑप्शन नहीं है। बीएससी कंप्लीट हो गया, डायरेक्ट जॉब करो, या तो एक हायर स्टडी थोड़ा और कर लो, उसके बाद जॉब करो, ठीक है, लेकिन करना तो आपको अल्टीमेटली जॉब ही है। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट बीएससी से जो जॉब मिलने वाला है, वो बीएससी कर लिया आपने, जॉब करोगे। जॉब भाई 2 ही टाइप के हो गए, या तो गवर्नमेंट का जॉब होगा या तो प्राइवेट का जॉब होगा। पहली बात करता हूँ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में आपको जॉब करना है, सीधा सा अप्रोच है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालो, अच्छे से मेहनत करो, रैंक लाओ, गवर्नमेंट जॉब पाओ। ये सबके लिए सेम है, आप चाहे बीएससी का डिग्री लो या किसी और का डिग्री करो, मतलब कोई सा भी ग्रेजुएशन करो, गवर्नमेंट जॉब जो मिलने का प्रोसेस है सबके लिए सेम है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होने वाला, ठीक है। ये एक सबसे पहला ऑप्शन है, लेकिन क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत कमर तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप बीएससी हो गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट कोई सा भी जॉब करना चाहते हो, मतलब प्राइवेट में ही जाओगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब भाई आप बीएससी की डिग्री के साथ मार्केट में जा रहे हो, आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ नहीं मिलने वाला। इसका कारण क्या है, इस बात को जान लो। बीएससी क्या है, ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। पहली बात तो प्रोफेशनल डिग्री क्या होती है, प्रोफेशनल डिग्री वो होती है कि आपको कॉलेज में कुछ चीज़ पढ़ाया गया है
और जब आपको नौकरी मिलेगी तो जो चीज़ आपने पढ़ा है ना उसके हिसाब से ही आपको नौकरी मिलने वाली है। जैसे कि सीधा सा इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेता हूँ। आपने इंजीनियरिंग किया, बी किया, बीटेक किया, तो एक प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। अब आप कहीं जाओगे नौकरी करने के लिए तो आपको जो नौकरी मिलेगी वो इंजीनियर वाली नौकरी मिलेगी ना, समझ रहे हो। अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आपको जो नौकरी मिलेगी उस डिग्री के आधार पर वो आपको डॉक्टरी वाली नौकरी मिलेगी। आपने कुछ फोटोग्राफी का डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, आपको नौकरी मिलेगी वो फोटोग्राफी वाली स्किल्स वाली नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आपको कौन सी नौकरी देंगे? आपके लिए कोई एक पर्टिकुलर जॉब बना नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट बीएससी की डिग्री के साथ प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगा? नहीं, जॉब तो मिलेगा। क्योंकि देखो, क्योंकि आप एक एजुकेटेड इंसान हो, आपने बीएससी की डिग्री करी है, मतलब आप एक एजुकेटेड इंसान हो, तो आप मार्केट में जाओगे, आपको जॉब ढूंढने जाओगे प्राइवेट जगह में, आपको नौकरी मिलेगी ज़रूर। लेकिन क्योंकि आपके लिए कोई नौकरी नहीं बनी हुई है, आप कोई सा भी काम करोगे ऐसे जगह जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, ये वाली आपको नौकरी मिलने वाली है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर पैसे बहुत ही कम हैं, ठीक है। पैसे बहुत ही ज़्यादा कम है, 15,000 20,000 से ज़्यादा तो मुझे नहीं दिखता नॉर्मल जगह। वो भी बहुत कोशिश करने के बाद मिलेगा, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। आपको वो काम पसंद नहीं आएगा, ऐसे छोटे मोटे काम होंगे, भले पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन शायद आपको काम पसंद ना आए। तो ऐसी नौकरी मिलने वाली है प्राइवेट में बीएससी डिग्री के साथ। अब आपको इससे थोड़ा सा अच्छी नौकरी चाहिए, एमएससी करो। एमएससी करोगे थोड़ा सा आपके ऑप्शंस खुल जाने वाले हैं, ठीक है। एमएससी अगर आप कर लेते हो तो फिर ऑप्शंस ऐसे खुलेंगे कि आपका टीचिंग लाइन वाला एक साइड ओपन हो जाता है। टीचिंग लाइन इन द सेंस सरकारी के लिए फिर से आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एमएससी की डिग्री के साथ आप एटलीस्ट स्कूल में जो होते हैं ना 11 12 को पढ़ाने वाले टीचर्स, उसका एग्जामिनेशन दे सकते हो। बीएससी डिग्री के साथ नहीं दे सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कोई सा भी प्राइवेट स्कूल हो या कॉलेज हो, पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एमएससी का डिग्री है। ये चीज़ एक मतलब ये एक अच्छी चीज़ हो गई ना, क्योंकि भाई आप किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो तो फिर ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में 20,000 तो नहीं, उससे ज़्यादा ही मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा आपका मतलब पे स्केल बढ़ जाएगा एमएससी करने के बाद। और फिर और ऐसे सभी जगह जहाँ पर बीएससी वाले को नौकरी मिल सकती थी ना, उस जगह पर आपको मिलेगा, और एमएससी करने के बाद आपको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। ये चीज़ हो गई। या तो आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं या फिर और कुछ अच्छा कर सकते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आपने एमएससी कर रखा है, तो ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये हो गया भाई एमएससी का एक साइड। मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब सबके लिए सेम है, प्राइवेट में बहुत कम चांसेस है, और एमएससी करके थोड़े से रास्ते खुल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को बीएससी करना चाहिए और किन लोगों को बीएससी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले बोलता हूँ बीएससी किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो है जॉब ओरिएंटेड, जो हैं पैसे ओरिएंटेड लोग, जिनको भाई पैसे कमाना है और ज़्यादा पैसे कमाना है। जो लोग 15,000 17,000 की नौकरी से खुश नहीं हैं डायरेक्ट बीएससी की डिग्री लेने के बाद, ठीक है, उन लोगों के लिए बीएससी नहीं बना है। क्योंकि बीएससी की डिग्री के साथ अगर आप कहीं पर जाओगे और बोलोगे मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बस डिग्री है, फिर भी आपको कोई सा ज़्यादा पैसे वाली नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये क्या है, ये कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। पहली चीज़, ऐसे लोगों को बीएससी नहीं करना चाहिए। ये बस मैं एक आपको ओपिनियन दे रहा हूँ, जो करना है वो आपको खुद को ही। ऐसे लोग जिनका टीचिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है ना, जो टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, मत करो भाई बीएससी। क्योंकि अल्टीमेटली बीएससी करने वाले कहीं ना कहीं जाकर टीचिंग लाइन में घुसते हैं। क्योंकि उनके पास अगर उनका गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं हो पाता है ना, उनके पास ऑप्शंस बोलने के लिए बहुत हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर टीचिंग लाइन में घुस जाते हैं। अगर आपको उधर थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है और अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट जॉब भी नहीं निकाल पाओगे या फिर इंटरेस्टेड नहीं हो, बीएससी वाला लाइन मुझे नहीं लगता आपके लिए बना है ये, ठीक है। अगर आपका हायर स्टडीज़ में मन नहीं है, आप एमएससी नहीं करना चाहते, आप पीएचडी नहीं करना चाहते, इतना नहीं पढ़ना चाहते, आपके लिए नहीं है बीएससी। सीधा बता रहा हूँ, आपके लिए बीएससी नहीं है। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, 15-20 हज़ार से आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, बीएससी क्यों करोगे यार? आप कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स ढूंढो ना, ठीक है। आप ऐसा प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स पर जाओ जहाँ पर आपको डायरेक्ट उस डिग्री का ही इम्पोर्टेंस हो, आप उसको उस डिग्री के बेसिस पे आपको कुछ नौकरी मिले। डिग्री ही क्यों, मैं डिप्लोमा की भी बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा आते हैं आज के टाइम पर, ठीक है। लेकिन आपको इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा किसी कोर्स को छोटा नहीं समझना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है कि छोटे आप काम को छोटा समझ सकते हो, लेकिन उस कोर्सेज़ के दम पर ना आपका जो पे स्केल है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन होने वाला है। आप ऐसे चीज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं किन लोगों को बीएससी करना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्या भाई कोई बीएससी नहीं करेगा? नहीं, बहुत लोग करना चाह रहे हैं। किन लोगों को करना चाहिए उस पर बात करते हैं।
पहली बात तो भाई बीएससी जो होता है बहुत कम फीस में हो जाता है, मात्र 3 साल में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। फ़ीस क्या सरकारी जगह में तो बहुत ही कम है, 3,000-4,000 रुपये साल का देना पड़ता है। थोड़ा प्राइवेट है तो 10,000 देना पड़ जाएगा, ठीक है, 10-12,000, लेकिन मात्र इतने में आपका बीएससी हो जाता है। मतलब फ़ीस कम है, कम फीस में आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है। कई जगह प्राइवेट भी काम हो जाता है, रोज़ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पहली चीज़ 3 साल में हो जाता है, मात्र 3 साल में, इन द सेंस आप जल्दी, आपके पास डिग्री आ रही है, इसका मतलब आप ज़्यादा जल्दी एलिजिबल हो रहे हो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए। मैं तो ये भी कई लोग करते हैं, कई लोग का डायरेक्ट यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब करना है, वो लोग अपने लिए गवर्नमेंट जॉब फिक्स करके रखते हैं, हाँ भाई मेरे को इसमें जाना है। बीएससी की डिग्री करते हैं, डायरेक्ट 3 साल तक मेहनत करते हैं उस गवर्नमेंट जॉब के लिए, डिग्री मिलता है 6 महीने 7 महीने या फिर 1 साल का भी प्रिपेयर करके वो डायरेक्ट उस गवर्नमेंट जॉब को ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा अप्रोच है। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, जा सकते हो, बीएससी के लिए बहुत सही है। ज़्यादा पैसे खर्च करके प्रोफेशनल कोर्स करने के बजाय बीएससी करो डायरेक्ट, और ये वाला अप्रोच अपना सकते हो। पहली चीज़, कई लोग कहते हैं भाई जिन लोगों का टीचिंग में ही मन रहता है, ठीक है, चाहते हैं लोगों को पढ़ाना, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते रहते हैं, वहाँ से उन लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि टीचिंग करना है, भले स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अच्छे लोगों का टीचिंग करना है। बीएससी करो, एमएससी भी कर लो, टीचिंग तो करनी है ना, एमएससी करोगे तो ज़्यादा रास्ते ओपन होते हैं। ऐसे लोगों को बीएससी कर लेना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री के साथ आप प्रोफेशनल काम करने लगोगे ना। इस जनरल डिग्री के साथ आप क्या है, टीचिंग लाइन में ईजिली घुस सकते हैं। बहुत सही रास्ता है, ऐसे लोगों को करना चाहिए बीएससी। कई लोग होते हैं भाई जिन लोग के लिए थोड़ा पैसा भी काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। कई लोग होते हैं जिन लोगों को 15-20 हज़ार भी मिल रहा है ना, खुश होते हैं वो लोग, ठीक है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं कि अगर आपको बीएससी की डिग्री करके डायरेक्ट प्राइवेट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा है, एमएससी भी नहीं करना, लेकिन आपको जो भी 15-20-25 मिलने वाला है, आप उससे खुश हो, कर लो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता किस टाइप का काम है, कर लो, बीएससी कर लो, क्योंकि फ़ीस सबसे कम है। सबसे इसका मेजर थिंग यही है, फ़ीस कम है, आपको इस टाइप की नौकरी मिल जाने वाली है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, कर लो। ओके गाइस, तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ में बीएससी के लिए अच्छे कॉलेज। छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिक रायपुर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रायपुर में रहता हूँ, मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन से अच्छे कॉलेज हैं बीएससी करने के लिए, मैं उंगलियों में गिनूँगा, गिनती भी नहीं कर पाऊँगा, इतने कॉलेज हैं यार, ठीक है। और तो फिर इसलिए मैं कुछ बहुत सारे कॉलेज का लिस्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों से बात किया है, जितने भी दोस्तों से बात किया है, जिन लोगों ने भी किया अच्छे अच्छे परसेंट वाले लोग, तो फिर उनका मेरे को बहुत ही नेगेटिव रिव्यू मिला है सब कॉलेज से। तो मैं आपको क्यों रिकमेंड करूँ ऐसे नेगेटिव जगह, ठीक है। तो मुझे गिनती करने पर भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं जितने मिले हैं 4-5 वो बताता हूँ। सबसे पहले रविशंकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं किस क्राइटेरिया को देखकर ये कॉलेज को अच्छे बोल रहा हूँ। पहली चीज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है रेपुटेशन, किसी कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है। रेपुटेशन कोई 1-2 साल में नहीं बनती है, कई सालों से कॉलेज बने हुए होते हैं, वहाँ से रेपुटेशन बनती है किसी कॉलेज की, ठीक है। उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। और है कि उस कॉलेज का एक बार आप पढ़ के निकल जाते हैं, उसके बाद कितनी रीच है उसकी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज में जब तक आप हैं तब तक उसका इंपॉर्टेंस है। कॉलेज से आप जब निकल जाते हैं तो 5 साल बाद भी आपके कॉलेज का नाम का मतलब ब्रांड वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से मैं किसी कॉलेज को अच्छा है बुरा बोल रहा हूँ। सबसे पहला है रायपुर में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। अपने आप में यूनिवर्सिटी है तो फिर बड़ा तो होगा ही, ऑब्वियसली अच्छा होगा भी, लेकिन सिर्फ नाम ही बड़ा नहीं है इसका। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी कराई जाती है, ऐसा मुझे रिव्यू मिला है, खुद मेरे दोस्त पढ़ते हैं वहाँ पर। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, वहाँ पर जो टीचर है वो फोकस करता है बच्चों पर अच्छी चीज़ करने पर। और अगर उसका हिस्ट्री देखें तो रविशंकर से पढ़कर लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं आगे, है ना, कि कुछ ना कुछ उन लोगों लाइफ में ठीक ठाक किए हैं बीएससी करके वहाँ से, इसलिए मैं रविशंकर को सबसे नंबर 1 पे रख रहा हूँ। सेकंड साइंस कॉलेज, नाम तो बड़ा है यार नागार्जुन कॉलेज का, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, तो अगर देखा जाए तो साइंस कॉलेज को मैं सेकंड बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंट लाने वाले बच्चे यहाँ पर आते हैं। अगर प्लेसमेंट वाइज बोलूँ तो फिर हाँ, कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है। प्लेसमेंट इन द सेंस कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कई सारी कंपनीज आती है, बच्चों को नौकरी भी मिला है डायरेक्ट, तो ऐसा सीन तो बहुत कम ही होता है बाकी कॉलेजेस में, इसलिए इसका रैंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, और यहाँ से पढ़कर भी लोग ठीक ठाक जगह कर रहे हैं, सब नहीं, कुछ गिने चुने लोग, इसलिए इसको सेकंड रैंक दे रहा हूँ। तीसरा मैं सरकारी कॉलेज को ही दूंगा, इस बार भी मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकारी है, फ़ीस काफ़ी कम है, और सरकारी में ठीक ठाक नाम है उसका। इसके बाद मैं और तो सरकारी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ अच्छे हैं, ये भी उतने अच्छे हैं नहीं हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिव बात करें तो ये टॉप 3 मैंने बता दिया। इसके बाद अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो प्राइवेट में अब मैं अच्छा कैसे बोल सकता हूँ। देखो, तो पहली बात तो छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज बहुत नए हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं बहुत नए हैं, ठीक है। लेकिन जो पिछले 3-4 सालों में जिसका नाम थोड़ा अच्छा लग रहा है,
नाम अच्छा इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पढ़ाई ठीक ठाक हुई है, ठीक है। उसका बहुत बड़ा रेपुटेशन है, या वहाँ से पढ़कर बीएससी करके इंसान बहुत बड़ा कुछ काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। बस पढ़ाई ठीक हो रही है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दिशा कॉलेज को ले लो, फिर आईटीएम ले लो, कलिंगा यूनिवर्सिटी ले लो, लेकिन फ़ीस ज़्यादा है यार इन लोगों की बाकी जगह की कंपैरिजन में। अब आप मेरे को बोलोगे और सारे ऑप्शंस बताओ, ऑप्शंस मैं नहीं दे सकता, क्योंकि खुद मुझे रिव्यू नहीं मिला है लोगों से कि ये कॉलेज अच्छा है। खुद पढ़ने वाले बच्चे अच्छा नहीं बोले हैं, तो मैं आपको क्यों सजेस्ट करूँ। दैट्स इट, इतना ही बताऊँगा मैं कॉलेज के बारे में, आगे के बारे। ओके गाइज़, तो फिर मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कौन कौन से कॉलेज है रायपुर में। मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, पहले भी उस टाइम भी मैंने बताया, क्योंकि गिनती उंगलियों में गिनती करूँ तो भी नहीं हो पाएंगे यार, ठीक है। सरकारी और जिनका मैंने नाम लिया ना, उस जगह पर मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, और रिव्यू मुझे अच्छा नहीं मिला है, तो अच्छा नहीं मिला है तो मैं आपको कैसे किसी कॉलेज का रिकमेंड कर सकता हूँ। ये कॉलेज की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन वो होता है ना, ऑप्शंस ही नहीं है तो क्या, ये भी अच्छे हैं ऐसा बोलना पड़ेगा। ऑप्शंस नहीं है तो क्या करेंगे, वो भी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ से पढ़ के भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला है लोगों को, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कर रहे हैं। अब देखो हर जगह क्या होता है, ठीक करने वाले भी होते हैं, बेकार करने वाले भी, तो ठीक करने वाले हैं ऐसी जगह पर, इसलिए मैंने इन लोगों का नाम लिख रखा है। सिलेक्शन कैसे होता है बता दिया, डायरेक्ट परसेंट बेसिस पर ही है, और कुछ क्राइटेरिया नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट परसेंट बेसिस पर हो रहा है, ठीक है। उसमें भी कैटेगरीज़, हर ब्रांचेस का अलग कट ऑफ सब होता है, लेकिन ये तो हर साल वेरी करता है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता, आपको खुद पता करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ मैं बताया कि बीएससी करना है भी कि नहीं करना है, एक आपको रोड मैप पता होना चाहिए ना, कि आप यहाँ से जा रहे हो, उसके बाद एमएससी करोगे, एमएससी नहीं करना डायरेक्ट नौकरी करना है प्राइवेट गवर्नमेंट, कैसे जाते हैं एमएससी के बाद हायर स्टडीज़ के बाद जॉब कैसे जाते हैं, इसका एक मैंने आपको थोड़ा ढांचा बता रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि बीएससी किन लोगों को करना चाहिए, बीएससी किन लोगों को नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को इस क्राइटेरिया, जो भी 4-5 क्राइटेरिया बताया है, देखो किस क्राइटेरिया में हो, थोड़ा एनालाइज़ करो और लोगों की वीडियोस देखो। लेकिन शायद ही रायपुर या छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई वीडियोस बनाते होंगे, लेकिन अगर मिलता है तो देखो और खुद डिसाइड करो यार, इतनी जल्दबाजी मत करो कहीं एडमिशन लेने के लिए, बहुत सोचो समझो उसके बाद ही कुछ स्टेप लेना होता है। तो गाइज़, अगर आप लोग यहाँ तक पूरी वीडियो देखे हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई थी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं, थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई वीडियोस बना नहीं रहा है, और आप लोग अपने जो फ्रेंड्स हैं सभी कंफ्यूज रहते हैं ना, लोगों को पता नहीं है। तो लगता है कि किसी फ्रेंड्स को आपके जैसे जो सोच रहा है, और अगर मेरे को वीडियो कुछ भी आपको लगा हो कि हाँ ये सही बता रहे हैं, तो फिर उनके साथ शेयर कर दो, ठीक है। कमेंट में कुछ क्वेश्चन से पूछ सकते हो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उस क्वेश्चंस का, ठीक है। लाइक करना है यार दोस्तों, क्योंकि इससे पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई भी है कि नहीं आई है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।